बजट कुछ ही दिनों में आने वाला है, जैसा आप जानते हैं। ऐसे में हम बजट तक हर उस सेक्टर की बात कर रहे हैं जिसके लिए बजट 2022 ग्रोथ बूस्टर साबित हो। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की। जी हाँ, ये सेक्टर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है पिछले 1-1.5 साल में। आगे किस तरीके की एक्सपेक्टेशन ये सेक्टर रखता है बजट से, ये जानेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान शो में जुड़ रहे हैं, इसी सेक्टर के एक्सपर्ट्स हम कह सकते हैं। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ अमित जायसवाल, सीएफओ रॉयल ऑर्किड होटल्स लिमिटेड, नवीन कुंदू, को चेयरमैन फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इविक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज, एंड ज्योति मायल, प्रेसिडेंट ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सेक्टर एक्सपर्ट्स हैं, आपसे बेहतर ये सेक्टर कौन जानता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आप तीनों से ही कि आप इस बजट में सरकार से क्या उम्मीद रख रहे हैं, स्पेशली जब हमने देखा इस सेक्टर को सबसे ज्यादा मार पड़ी कोरोना के चलते। तो अमित जी, मैं आपसे पहले शुरुआत करूं। धन्यवाद स्वाति। सरकार से जहां तक एक्सपेक्टेशन की बात है तो वो तो कभी भी हमारी खत्म नहीं हो सकती है, बट इन द शॉर्टर रन हम यही बोलेंगे कि अगर आप पिछले 3 महीने का डेटा को क्रंच करें और देखें तो हमारा सेक्टर बचा हुआ है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म मूवमेंट काफी हुआ है। जो पहले जो है देश से बाहर जाते थे लोग, थाईलैंड, बैंकॉक, श्रीलंका और जितनी एशियन कंट्रीज जाते थे, वो क्राउड जो है डोमेस्टिक प्लेसेस में मूवमेंट किया है। ओके, जिसके कारण हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत अच्छा है। उस सेक्टर को कैच करते हुए हम यही बोलना चाहेंगे सरकार से कि टैक्स इम्प्लीकेशन जो है वो हमारा कॉम्पिटिटिव होना चाहिए विथ आवर नेबरिंग टूरिज्म कंट्रीज। आप मलेशिया ले लीजिए या थाईलैंड ले लीजिए या श्रीलंका ले लीजिए, तो अभी भी ऑल्दो सरकार ने जीएसटी के बाद काफी टैक्स को रिफॉर्म्स किए हैं, बट अभी भी हमारा जो टैक्स रिजीम है वो काफी ऊपर है इन कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो हम यही बोलेंगे कि अगर आपको सरकार को अगर टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है तो टैक्स को काफी कॉम्पिटिटिव करना पड़ेगा इन टाइम टू कम। मेरी लिस्ट कुछ थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि सरकार को टूरिज्म को, जो हमने मार खाई है पिछले 3 साल से, टूरिज्म को सबसे पहले तो सरकार को प्रायोरिटी सेक्टर डिक्लेयर कर देना चाहिए। हमने देखा है कि इंडिया में काफी प्रायोरिटी सेक्टर्स होते आए हैं पिछले बजट्स में। सबसे पहले मैं कहूंगा कि हमें टूरिज्म को इस साल 2022-23 में प्रायोरिटी सेक्टर घोषित कर देना चाहिए। उसके बाद फॉलोइंग दैट आप उसके बाद क्या करना चाहिए, देखिए हमारे को आउटबाउंड टूरिज्म पे जितना टैक्स लगे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पैसा इंडिया से बाहर जाता है। और मैं हमेशा से इस चीज के खिलाफ बोलता आया हूं कि आउटबाउंड टूरिज्म पे टैक्सेशन लगाना लगा दीजिए, लेकिन हमारे को जो इनकम आती है इंडिया में वो आती है फॉरेन एक्सचेंज इनकम इनबाउंड से और डोमेस्टिक टूरिज्म से। 18% जीएसटी इन समय पे बिल्कुल नाजायज है। उस जीएसटी को आप 5% कीजिए। उस 5% से क्या होगा कि होटल के टैरिफ नीचे आ जाएंगे, लोग ज्यादा घूमेंगे बहुत बाहर। अब तो खैर मेरे हिसाब से ये जो पैंडेमिक है ये आप अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। मेरे हिसाब से इस साल इनबाउंड टूरिज्म वापस आ जाना चाहिए। और हमारे को एक चैलेंज है, इनबाउंड टूरिज्म पिछले 2 साल से हुआ नहीं है। इंडिया का जो प्रोग्राम है वो काफी लोगों के ब्रोशर से बाहर जा चुका है। उसको अंदर लाने के लिए हमारे टैरिफ्स अच्छे होने चाहिए। सो उसके लिए मेरे हिसाब से हमारे को सबसे पहले तो ओवरऑल जीएसटी लिमिट्स इंडिया में टूरिज्म सेक्टर पे 18 से 5% कर देनी चाहिए। टूरिज्म को प्रायोरिटी का स्टेटस देना चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी पे देखिए हमारे पास लीन साइकिल्स बहुत सारे होते हैं और 7 साल का लोन मिलता है। उसके लिए मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट कम से कम 2 बार लोन रिस्ट्रक्चरिंग का हमारे को मौका दे। मुझे ही नहीं, मतलब मैं कह रहा हूं जो भी मेरे फेलो हॉस्पिटैलिटी ओनर्स हैं या टूरिज्म ओनर्स हैं, वी डोंट गेट इंडस्ट्री टैरिफ्स। सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये बताए कि जब होटल बनाते हैं या टूरिज्म सेक्टर के ऊपर हम क्रूजेस बना रहे हैं, होटल बना रहे हैं, ये इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, उसके ऊपर इंडस्ट्री टैरिफ्स क्यों नहीं लागू होते? उनके ऊपर अलग से नॉर्मल टैरिफ्स क्यों हैं? वो भी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। और अगर मैं आंकड़े की बात करूं, पिछले साल सरकार ने 2000 करोड़ रुपए लगाए बजट के लिए। मुझे बताइए स्वाति,
3 ट्रिलियन की इकोनॉमी में हमारा 27 बिलियन टूरिज्म सेक्टर से जीडीपी आता है, जो कि हमारे पास 9.5% का जीडीपी है, जिसके ऊपर हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट इतनी हाई है। अब मुझे बताइए, इतने बड़े सेक्टर के लिए आप सिर्फ 2000 करोड़ रुपए दे रहे हैं टूरिज्म सेक्टर को, उसमें करेंगे क्या? ओके, फेयर इनफ, क्या और देने की जरूरत है। और आपने जो बातें कही वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। ये सेक्टर को एक प्रायोरिटी सेक्टर बनाया जाए, आई थिंक ये बात है, तभी उस पर और फोकस हो। एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होती है जैसा आपने बताया, और उसको भी हमें प्रोटेक्ट करना है। ज्योति मैम, मैं आपके पास आती हूँ और आपसे समझना चाहूंगी अब कि आप क्या कहेंगी। जो बताया गया 2-3 बातें ऑलरेडी हमारे गेस्ट ने, उसके अलावा कुछ और एक्सपेक्टेशन है, स्पेसिफिक पॉइंटर्स हमारे वित्त मंत्री के लिए? थैंक यू स्वाति, वंस अगेन मैं सबने टू गेट अस हियर, बट आई टेक आगे लेके चलती हूँ जो नवीन ने बोला। नवीन बोल रहे हैं इस पे प्रायोरिटी सेक्टर। आई वुड गो स्टेप फर्दर एंड से प्रायोरिटी सेक्टर तो हमने ये अपॉर्चुनिटी हमें बहुत साल पहले स्टार्ट करनी चाहिए थी, और ये होना चाहिए था, बिकॉज सबको मालूम है कि ये एक बैकबोन है हमारी हर कंट्री की, और कंट्रीज इसी पे सर्वाइव कर रही हैं, टूरिज्म एंड एविएशन पे, ट्रैवल पे। तो हमें सबसे पहले तो हमें अपने आप को कंकरेंट लिस्ट में आना चाहिए, जो हमें इंडस्ट्री स्टेटस मिले हर कंट्री, हर स्टेट से, क्योंकि इससे क्या होगा कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो कोऑर्डिनेटेड अप्रोच आएगी, उसी से टूरिज्म की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन हो सकती है। प्रायोरिटी मतलब फिर वही है कि कोई स्टेट मानता है, कोई नहीं मानता है, तो हमें कंकरेंट लिस्ट में आके इंडस्ट्री स्टेटस की जरूरत है हमें, और उसकी बहुत जरूरत है। आप कहती हैं कि हमें गवर्नमेंट से क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, हमें बहुत कुछ चाहिए गवर्नमेंट से इन द वे ऑफ रिफॉर्म्स। हमें रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। Yes, we need lower taxes, we need bigger funds for tourism funds, we need more of ECLGS, we need export, SEIS on a higher rate. All those things we need, and which we will discuss going further. But what we need is basically a structure which can be counted as an industry to move forward in a very positive manner, because ये एक unprecedented है, ये बार बार चीजें आएंगी इस दुनिया में। आज कोविड है तो कल कुछ और आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। तो हमको अपने लिए, हमें एक्चुअली प्रधानमंत्री का जो वर्ड है आत्मनिर्भर, इसको आगे लेके चलना है और हमें आत्मनिर्भर बनना है। So how do we do that unless we get the tools right? Okay, fair enough. बिल्कुल, यहाँ पे सरकार को अटेंशन देने की बेहद जरूरत है। आई थिंक सरकार ने कई हद तक माना भी है कि ये सेक्टर सबसे ज्यादा हिट हुआ है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई, बट क्लियरली नॉट इनफ। देयर इज मच मोर दैट वी नीड फॉर दिस सेक्टर, फॉर दिस इंडस्ट्री। मैं आप ये जानना चाहूंगी आप सभी से कि अभी तक जो सरकार ने किया, ऑफ कोर्स 2000 करोड़ की बात की थी अभी आपने हमारे साथ, वो इनफ नहीं है, बट अभी तक जो सरकार के स्टेप्स लिए गए वो कितने कारगर साबित हुए हैं, वहां पर और क्या चेंजेस, मॉडिफिकेशंस लाने की जरूरत है, थोड़ा सा वो जानना चाहेंगे। पिछले 1.5 साल में कोशिश तो की गई सरकार की तरफ से यहाँ पर अटेंशन देने की। अमित जी, आप बताइए। सरकार ने अगर आप सही माने में देखें तो सिर्फ एक ही काम किया हमारे लिए, वो है ELGS के जो स्कीम लाए हैं, वही एक इफेक्टिव हुआ जिसने हमें ब्रीदर दिया। सरकार ने हमें कुछ दिया नहीं है, इंटरेस्ट छोड़ा नहीं है, जस्ट डिले किया है रीपेमेंट्स को, जिसके कारण कि हम सरवाइव कर रहे हैं। जो अच्छे, उसके बाद एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो समझने की है कि टूरिज्म जो सेक्टर है ये काफी कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, इसमें काफी कैपिटल लगता है टू मेक द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे नवीन जी ने बोला कि 7 साल का लोन मिलता है, डेफिनेटली 7 साल में आप रिपे नहीं कर सकते। आज अगर एक प्रोजेक्ट लेकर बैठे कि 7 साल का हम लोन लेकर रिपे कर पाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर दिया जाए हमें, और जो है 15 साल का लोन हमें मिले, नंबर 1। प्लस टूरिज्म को सबसे ज्यादा ब्याज देना पड़ता हमें, हमारे लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज्यादा अदर इंडस्ट्री से अगर आप कंपेयर करते हैं। भाई क्यों? हम जैसे कि नवीन जी ने बोला कि ऑलमोस्ट 9.5% हम जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन हमें सब जगह से मार है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो मेरे ख्याल से सरकार इस नजरिए से देखती नहीं है, और अभी भी 20 साल पीछे की सोच है, 20 साल पीछे की सोच है। वो ये है कि वो हमेशा टूरिज्म को लग्जरी के साथ लिंक करती है। हमेशा आज भी जो है बजट होटल छोड़ के बाकी सबको समझाता है कि ये लग्जरी है, बट ये लग्जरी अब रहा नहीं है। आज से 20 साल पहले जब हम मूव करते थे, किसी के यहाँ जाते तो घरों में रहते थे,
शादियां करते थे तो धर्मशाला और घरों से शादियां होती थी। आज नहीं होता। आज हम अपने रिलेटिव के टाउन में भी जाते हैं तो ये प्रेफर करते हैं कि हम होटल में रहें। तो कल्चर, देयर हैज बीन अ कल्चरल चेंज, और इस कल्चरल चेंज सरकार मानने को तैयार नहीं है। हम क्या करते हैं, एक मॉन्यूमेंट बना दिया, ये सब कर दिया, वो सब कर दिया, और हमें लगा टूरिज्म बन गया। वो टूरिज्म नहीं बना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन बना है। उसके लिए टूरिज्म इज अ प्रोसेस। उसके लिए लोगों को हमें प्रोत्साहित करना होगा उन जगहों पे जाने के लिए। लोग बातों से बाहर निकलना पड़ेगा टूरिज्म को। अब देखिए, मैं 30 साल से इंडस्ट्री में देख रहा हूं, 30 साल से मैं हर बजट मॉनिटर करता हूं, मैं हर कॉन्फ्रेंस में जाता हूं। 30 साल हो गए मुझे इस टूरिज्म सेक्टर में। अभी तक 30 साल से बात चल रही है कि टूरिज्म को इंडस्ट्री बना देंगे, आज तक नहीं बना।